राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ईश्वर की कृपा से कुशल मंगल से होंगे। आप सभी को जितिया पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। भक्तों, आज की इस वीडियो में आपको जीवित पुत्रिका, जिसे जीवतिया, जितिया और खरजितिया आदि कई नामों से जाना जाता है, उसकी मैं बहुत ही सरल विधि बताऊंगी। बहुत ही सिंपल साधारण तरीके से पूजा विधि बताने वाली हूँ। ऐसे ये जो पर्व है, मुख्य रूप से बिहार, यूपी, झारखंड, पूरे उत्तर प्रदेश में, नेपाल के क्षेत्र में विशेष रूप से किया जाता है। क्षेत्र के अनुसार रीति रिवाज में बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है, लेकिन त्योहार पूर्ण रूप में सेम ही रहता है। ये व्रत हिंदू रीति रिवाजों एवं व्रतों में सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। यह व्रत माताएं अपनी संतानों की रक्षा के लिए, उनकी मंगल कामना के लिए करती हैं। भक्तों, जब हम इस व्रत पूजन की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले तरोई के पत्ते चाहिए होते हैं। सरपुतिया, सरपुतिया या सतपुतिया, झींगी, नोनी का साग, झीनी, इसके कई प्रकार के नाम हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ये वनस्पतियां पैदा होती हैं। तो वहां पर अपने रीति रिवाज के हिसाब से ये किया जाता है। तो भक्तों, मैंने यहाँ पर एक चौकी लगाई है। चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछाया है और अक्षत से इस प्रकार से अष्टदल कमल बना लेंगे। तो ये हमारा फूल बनकर तैयार हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ करेंगे कलश की स्थापना। कलश की स्थापना के लिए मैंने यहाँ स्वास्तिक बना लिया है, कंठ में कलावा बांध दिया है, जल गंगा जल भर लिया है। साथ में इसमें हमें जो जो चीजें डालनी है वो देख लीजिए। सुपारी, लौंग, इलायची, इस प्रकार से एक इलायची डाल लें, सिक्का डाल लें और एक पुष्प डाल लें और थोड़े से अक्षर डाल लें। इस तरह से हमारा ये कलश तैयार हो जाता है। आप यहाँ पर हल्दी की गांठ डाल सकते हैं, हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। उसके बाद पंचपल्लव लगाएंगे। आप पंचपल्लव आम के पत्ते का या शोक के पत्ते का ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 7 पत्ते लिए हैं, आप 9, 11 भी ले सकते हैं। जितने चाहे उतनी संख्या में आप ले सकते हैं। चंदन रोली से इस प्रकार से तिलक कर लेंगे और यह हमारा पत्ता भी तैयार हो गया है। हमारे यहाँ पर तोरी के पत्तों का विशेष महत्व है, क्योंकि श्राद्ध पक्ष चल रहे होते हैं तो हम तोरई के पत्ते ले लेती हूँ। यहाँ पर चौकी लगाई जाती है, उसे सजाई जाती है। इस प्रकार से भक्तों, ये जो व्रत है मुख्य रूप से नदी, तालाब, सरोवर, जलाशय आदि के किनारे किया जाता है। लेकिन हम यदि वहां पर जाकर ये पूजन नहीं कर पा रहे हैं तो हम यहाँ पर घर पर ही पूजन विधि करना बता रही हूँ। तो मैंने यहाँ तोरी के पत्ते लिए हैं, तोरी पत्तों का आसन दिया है और गौरी गणेश जी की स्थापना की है, क्योंकि कोई भी पूजा गणेश जी के बिना संपूर्ण नहीं होती है। और साथ में जीमूतवाहन भगवान जी को भी स्थापित कर लेते हैं। तो मैंने एक कलश की स्थापना की है। कलश में ही हम सभी जलाशयों का, सभी पवित्र नदियों का आवाहन करके उसके किनारे हम अपने ये पूजन कर लेंगे। तो इस प्रकार से मैंने सभी को विराजमान कर लिया है और उसके बाद मैं फूलों का आसन दे रही हूँ। इस प्रकार से यहाँ पर हम करेंगे दीपक की स्थापना और साथ में धूप बत्ती की स्थापना। भक्तों, ये पूजन जो है प्रदोष काल में किया जाता है इस प्रकार से। तो हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के हम सभी देवी देवताओं का, जलाशयों का, नदियों का, सरोवर का आवाहन करेंगे और कहेंगे आप लोग आप चौकी पर विराजमान हो जाइए और अपनी पूजा करने का सौभाग्य हमें प्रदान कीजिए। इस प्रकार से बोलते हुए अक्षत को वरुण देव के पास हम यहीं पर छोड़ देंगे, प्रार्थना करेंगे और इस प्रकार से जल की मदद से छींटा लगा लेंगे, शुद्धिकरण कर लेंगे। कलश की स्थापना जैसा कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ, चौकी के ऊपर लाल पीला वस्त्र बिछा करके अष्टदल कमल बनाना है। कलश के अंदर जल गंगा जल, लौंग, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, दूर्वा, अक्षर डाल करके इस प्रकार से आम के या अशोक के पत्ते ले लें, चंदन रोली से टीका लगा लें। उसके बाद कलश पर रख दें। आप पान के पत्ते भी ले सकते हैं। तो अग्निदेव का ध्यान करते हुए दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे और इस प्रकार से हम सबसे पहले गणेश जी का पूजन करेंगे। भक्तों,
आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ये व्रत पूजन किया जाता है। ये व्रत पूजन छठ पर्व की तरह ही होता है। ये पूरे 3 दिन तक चलता है। आश्विन मास की सप्तमी से लेकर के नवमी तक। सप्तमी तिथि को नहाय खाए किया जाता है और अष्टमी को निर्जला व्रत किया जाता है और नवमी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। तीनों दिनों का बहुत ही ज्यादा महत्व रहता है। तो इस प्रकार से हमने गणेश जी को जनेऊ अर्पित कर दिया है, वस्त्र रूपी कलावा इत्र लगा करके अर्पित किया है, दूर्वा अर्पित कर देंगे, गुड़हल का पुष्प अर्पित कर देंगे, अक्षत अर्पित कर देंगे। उसके बाद हम करेंगे जीमूत वाहन का चिल्लो सियारन का तिलक। तो ये 3 दिन तक ये पर्व चलता है। तोरी के हमने पत्ते रखे हैं, गणेश जी की जीमूत वाहन ये सभी का मैंने स्थापना की है। जितिया का धागा बनता है, ये मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाता है। आप चाहें तो इसे घर पर भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर शीशा लगाया था, हवा चल रही है। तो उसके बाद हम अग्निदेव का ध्यान करते हुए दीपक का भी पूजन कर लेंगे इस प्रकार से चंदन रोली से, और अक्षत अर्पित करेंगे और ध्यान करेंगे अग्निदेव का। यदि आपको तोरी के पत्ते नहीं मिल पा रहे हैं तो आप पान के पत्ते या केले के पत्ते भी ले सकते हैं। दीपक का भी पूजन कर लिया है। उसके बाद हम कलश की भी पूजन करेंगे, जो हमने कलश की स्थापना की है। और उसके बाद चंदन रोली से सभी को तिलक लगा देंगे। भक्तों, जो ये व्रत है सबसे पहले चील और सियारन ने किया था, तो इसलिए उनका भी पूजन इसी के साथ करेंगे। कलश जी को भी वस्त्र अर्पित कर दिया। यदि आपके पास कच्ची जमीन है तो आप वहां पर खड्डा खोद कर तालाब बना लें, कृत्रिम तालाब बना लें, तब उसके किनारे बैठ कर के इस पूजन को करें। वैसे तो ये पूजन है ना गांव में पुराने तरीके से किया जाता है। अक्षत अर्पित कर देंगे। ट्रेडिशनल जो तरीका है उसमें सारी महिलाएं एक साथ मिलकर के इस पूजन को करती हैं। नदी के किनारे बहुत ही आनंद का माहौल होता है। कोई भी पवित्र नदी होती है, सरोवर होता है, तालाब होता है, उसके किनारे इस प्रकार से पूजन किया जाता है। पुष्प अर्पित कर देंगे, जो भी आपके पास पुष्प हो उनसे आप पूजन कर लें। जीमूत वाहन जी को चिल्लो सियारन को टीका कर देंगे, ये मैंने आपको बता दिया है। उन्हें भी वस्त्र रूपी कलावा पुष्प अर्पित करेंगे। आप चाहे तो सिंपल साधारण सी भी पूजा कर सकते हैं। जीमूत वाहन जी एक गंधर्व राजकुमार थे, जिन्होंने एक नाग जाति के बालक के लिए अपने शरीर का बलिदान दे दिया था। इस तरीके से उनका पूजन किया जाता है। चील ने और सियारन ने सबसे पहले ये व्रत किया था, उनका भी पूजन इन्हीं के साथ कर देंगे। जल का भोग लगा देंगे और भीगे हुए काले चने अर्पित करेंगे। यदि आपने रात को काले चने नहीं भिगोए हैं तो आप सुबह में भिगो दें, ताकि शाम के पूजा के समय में ये तैयार हो जाए। तो इस प्रकार से हमें काले चने का भोग लगाना है, क्योंकि काले चने को अर्पित करने से हमारी वंशवेल में वृद्धि होती है। मैंने यहाँ हलवे का भोग लगाया है। आप चाहे तो गुलगुले, मीठे पूड़े बना सकते हैं। उसके बाद मैंने एक तोरी का पत्ता लिया है, उसमें मैं थोड़े से फल का भोग लगा दूंगी। जो भी आपके पास ऋतु फल हो आप अर्पित करें। तो भक्तों, क्योंकि ये बच्चों के लिए त्योहार होता है, तो बच्चों के लिए आप खिलौने जरूर से रखें। और पूजा करने के बाद जीमूत वाहन को कुछ खिलौने अर्पित करने के बाद ये खिलौने बच्चों को बाद में वितरित कर दें। आप चाहे तो छोटे बड़े खिलौने भी आप रख सकते हैं इस पूजन में। बच्चों के पसंद का सामान, कॉपी, रबड़, पेंसिल आदि भी रख सकते हैं। अबीर गुलाल अर्पित कर देंगे इस प्रकार से। उसके बाद में भीगे हुए काले चने अर्पित कर देंगे। कहीं कहीं पर ये चने खा करके अगले दिन व्रत का पारण भी किया जाता है। आप यहाँ पर खीरा भी जरूर अर्पित करें। बेल, जो फल लगते हैं, काले चने रात को ही भिगा देने चाहिए और समय पर तैयार हो जाए। उसके बाद हमें यहाँ पर अक्षत और पुष्प लेकर के चिल्लो सियारन की, जीमूत वाहन की कथा सुननी होती है। उसके बाद कथा सुनने के बाद ये जो जीवित पुत्री का व्रत की कथा सुनेंगे या पढ़ेंगे, ये जो व्रत की ग्रुप में किया जाता है। यदि आप अकेले हैं तो आप अकेले इस प्रकार से पूजन कर सकते हैं। और कथा संपूर्ण हो जाने के बाद
भगवान के चरणों में छोड़ देंगे, अक्षत पुष्प प्रार्थना कर लेंगे। उसके बाद मैंने आरती करने के लिए कपूर से प्लेट को सजा लिया फूल से। यदि हम शाम के समय पूजन कर रहे हैं तब ये जल का कलश अर्घ्य तारे को दे देंगे। कपूर से आरती करेंगे। आप घी के दीपक की भी आरती कर सकते हैं या पंच आरती भी कर सकते हैं 5 दीपक जला करके। उसके बाद अपनी संतान की उन्नति के लिए, मंगल कामना के लिए, उनकी रक्षा के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, बेहतर भविष्य के लिए जीवित वाहन से चिल्लो सियारन से प्रार्थना करेंगे। वरुण देव कलश गणेश जी से प्रार्थना करते हैं और क्षमा याचना करते हैं। तो सबसे पहले हम इस प्रकार से आरती कर लेंगे गणेश जी की, चिल्लो सियारन की, जीमुत वाहन की, इस प्रकार से, और कलश की, अग्नि देवता की, सभी को ध्यान में करते हुए आरती उतार लेंगे। आप चाहे तो आज के दिन छोटा सा हवन भी कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल साधारण सी इस तरीके से पूजा जरूर करें। तो आरती संपूर्ण हो जाती है तो उसके बाद क्षमा प्रार्थना जरूर से मांगे। और जो कुछ खिलौने हैं, मेरे पास इतने ही थे तो पहले जीमुत वाहन को समर्पित करके हम उनके पास में ही रख देंगे। जब हमारी पूजा संपूर्ण हो जाएगी उसके बाद ये खिलौने हम बच्चों में वितरित कर देंगे। आप अपनी सामर्थ्य अनुसार ज़्यादा कम ज़्यादा ले सकते हैं। प्रार्थना कर लेंगे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, अच्छी कामना के लिए। उसके बाद दक्षिणा जरूर से निकालें और सभी चीज़ों को मिनस दें। भक्तों, मिनसने से जो भोग प्रसाद होता है, जो धूप दीप आरती होती है, भगवान सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। प्रार्थना करें भूल चूक क्षमा प्रार्थना के लिए। जितिया के जो धागे हैं वो कहीं कहीं पर सोने और चांदी के जितिया बनाए जाते हैं। जैसे वही अष्टमी की माता होती है सेम वैसे ही होता है। यदि आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ धागे लेकर के इस पूजन को कर सकते हैं, या फिर सोने चांदी की जितिया है तो भी आप इन धागों का पूजन करके आप अपनी संतानों को पहना सकते हैं। सोने चांदी वाला आप स्वयं धारण कर सकते हैं। ये जो जितिया है वो कहीं कहीं पर तो शाम को पूजा करने के बाद धारण कर लिया जाता है और कहीं कहीं पर अगले दिन व्रत का पारण करने के बाद धारण किया जाता है। कुछ समय के लिए इन धागों को अपनी संतानों को जरूर पहनाएं। जितनी हमारी संतानें होती हैं उतने ही धागे पूजा में रखे जाते हैं, उतने जितिया बनाई जाते हैं। इस तरीके से ये जो चौकी का विसर्जन है इसको अगले दिन विसर्जित किया जाता है। विसर्जन का वीडियो अलग से दूंगी क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। भोग प्रसाद शाम को पूजा के बाद उठा करके अपने परिवार में वितरित कर दे। व्रती को तो कुछ भी नहीं खाना होता है, अगले दिन ही व्रत का पारण करना होता है। भक्तों, वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जीवित वाहन भगवान की जय अवश्य रूप से लिखें। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।